हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम जो कक्षा 9 का हमारा जो 10वां नहीं 11वां अध्याय चल रहा था, 10वां नहीं है 11वां है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें हम उदाहरण नंबर 7 करेंगे। उदाहरण नंबर 7 कर रखा है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें ना सारी कैलकुलेशन वगैरह करके नहीं देते। खासकर जैसे ये एकदम लिया होगा, आपको समझ नहीं आया होगा क्या हुआ ये सब, कि कहाँ यहाँ पे 100 लिखा हुआ था यहाँ 500 हो गया, ये सब चीज़। और ये सारी की सारी जो ये गणना कर रखी है, कैलकुलेशन कर रखी है, वो किस तरह से कर रखी है और ये क्या उदाहरण है, तो मैं आपको वो साथ के साथ करवाती जाऊंगी कि डेसिमल्स में हम गुना कैसे करते हैं और ये सब चीज़ें। चलो उदाहरण नंबर 7 स्टार्ट करवाते हैं और फिर उसके बाद हम जो हमारी प्रश्नावली 11.2 है उसका प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 ये चारों करेंगे आज की हम क्लास में। स्टार्ट करते हैं अपना 7वां उदाहरण। किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, ये भवन है, इसका ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है, इस इतने हिस्से पे सिर्फ पेंट करना है। देखिए आकृति 11.9। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि आपको पता है ना, जैसे हमारा कोई सर्कल बनता है, ऐसे कोई एक वृत्त बना, जो ये होता है इसको बोलते हैं बाहर की जो लाइन होती है परिधि। यही चीज वर्ग और या आयत में ये परिमाप बन जाती है। लेकिन अगर हम वृत्त की बात करते हैं तो ये परिधि होती है और उसका फार्मूला होता है निकालने का 2πr, जिसमें r इसकी त्रिज्या होती है इस वृत्त की। तो ये गोलाकार है, तो उस दिन मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में। तो नीचे एक वृत्त बनेगा, तो वृत्त की परिधि दे रखी है। वृत्त की परिधि 17.6 मीटर है। तो 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, की दर से इसे पेंट कराने का व्यय ज्ञात करो। कि अगर हम इसे पेंट कराएंगे तो क्या खर्च पड़ेगा। हमें सिर्फ ये दे रखा है, इसका रेट क्या है, रेट हमें पता चल गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें 5 रुपये देने हैं। और इसका जो नीचे परिधि है, चाहे अर्धगोलाकार लगा नहीं, जो परिधि है परिधि दे रखी है बस। कैसे करेंगे, परिधि से हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से हम इसका जो बाहर का क्षेत्रफल है वो निकाल लेंगे, क्योंकि बाहर की तरफ ही होना है पेंट, और फिर वहां से हम निकालेंगे कितना खर्च आएगा। ठीक है, अब हल स्टार्ट करते हैं। चूंकि केवल गोलाकार पृष्ठ पर ही पेंट होगा, इसलिए हमें अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने की आवश्यकता है। आधार की परिधि कितनी दे रखी है, 17.6 मीटर है, इसलिए ये हमारा परिधि का फार्मूला है। 2πr क्या है, परिधि, ये कितनी देर की 17.6। अब ये चीज मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये हमें दे रखा है 2πr बराबर है 17.6। 2 हमारा ऐसा ही है, पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, गुना r बराबर है 17.6। अब ये जो आपको पता है, जो चीज़ भाग में होती है अगर हम बराबर में भेजेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे चली जाएगी। तो r कितना हो जाएगा 17.6, नीचे 7 है, ऊपर जाके ऊपर 7 हो गया, ऊपर 2 है, नीचे आ गया 2 गुना 22। अब ये दशमलव भी है, आपको पता है दशमलव हटाने के बाद एक संख्या है तो उसके नाम का हम 10 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा 176/10। दशमलव हटा के हमने ये लगा दिया, गुना 7 गुना 2 गुना में 22। ठीक है, जब भी इस तरह की हो तो 10 जो नीचे हो, 10 हो 100 हो, कभी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि हमें दशमलव बनाने में बहुत आसानी देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 8 16, एक शेष बचा, फिर 16 हो गया, 2 8 16। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 4, 2 चौके 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 11 चौके 44। इन दोनों को गुना करेंगे, ऊपर गुना में है, तो 7 चौके 28, 28/10 मीटर। क्योंकि नीचे एक ही जीरो है तो हम एक के बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 2.8 मीटर। ये हमारी त्रिज्या निकल गई। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या निकल गई। उसके बाद कहते हैं इसलिए भवन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। 2 की कीमत रखी 22/7, r वर्ग का मतलब r को 2 बार ही लिखना है हमें, 2.8 गुना 2.8। अब ये सॉल्व करेंगे, हमें क्या दे रखा है, 2 गुना 22/7 गुना 2.8
गुना 2.8। जिनको आता है आप बेशक थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं। 2 × 22 या 2 की स्पीड से देख लीजिए, 1.5 की स्पीड से देख लीजिए। एक दशमलव के बाद एक संख्या है तो कितना हो जाएगा 28/10 गुना 28/10। अभी बोला था हम इस 10 को नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसे कैसे रहेगा, इसको नहीं काटेंगे। 7 से किया 7 चौके 28, तो हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों को गुना किया 22 दूनी 44 गुना 4 गुना 28/100। ठीक है, ऐसे ही हुआ। अब हम इसको गुना करें, 44 को 8 से करें, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 33 34 35, हमारे पास आ गया 352। ठीक है, नहीं गड़बड़, 8 चौक 32, ठीक है। 22 दूनी 44, 8 कर गई मैं, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, इतनी तो नहीं आना चाहिए। 44 गुना 4 है, 44 को 4 से करेंगे, 4 चौक 16, हाथ से लगाए 4 चौक 16 और 1 76। 44 गुना 4 की हो गई हमारी कीमत 176। 176 को 28 से किया, 8 8 6 48, 4 8 7 56, 56 और 4 60, और 6 8 कम 8, 8 और 6 14। अगले ने काटा, 6 दूनी 12, हाथ से लगाए 7 दूनी 14 और 1 15, हाथ से लगाए 2 एकम 2 और 1 3, जोड़ा 8 2 5 4 9 और 4, हमारा बन गया 4928/100। ठीक है, अब आप देखोगे ये 2 जीरो है नीचे, तो 2 जीरो के नाम की 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो गया 49.28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, यानी ऊपर गोले का। अब हमें इसका व्यय निकालना है, कितना खर्च होगा। अब यहाँ पे जो दे रखा है मीटर स्क्वायर दे रखा है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो इस लागत को आप मीटर स्क्वायर में कर लो कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च आता है, या जो हमारा ये जो क्षेत्रफल है इसको सेंटीमीटर में बदल लो। ठीक है, इसमें लेकिन एक चीज याद रखना, आपको पता होता है 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। दूसरा क्या होता है, अगर हम मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ऐसे हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा मीटर का वर्ग, मीटर गुना मीटर। जब हम 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर वर्ग बनेगा। तो याद रखना 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर वर्ग 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चीज को जरूर याद रखना। तो हमारे पास इसको लागत निकालने के 2 तरीके हो जाएंगे कि जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है कि 49.28 वर्ग मीटर। इसको हम वर्ग मीटर की जगह क्या कर सकते हैं, गुना 1 मीटर वर्ग की जगह 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। जब 4 गुना इससे होएंगी तो हमारा जो आएगा 4 9 2 8 1 2 3 4 जीरो हो गई गुना। दशमलव किसके बाद लगाएंगे, 2 के बाद लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। और दशमलव के बाद जीरो होते तो उसको लगने की जरूरत नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में ये वाला। ठीक है, फिर हम वैसे ही निकाल लेंगे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय आता है 5 रुपये। एक का कितना आएगा, 5/100 और 492800 का आएगा 5/100 गुना 492800। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, इन दोनों को गुना करेंगे और हमारा हो जाएगा 24640 रुपीज, 24,640। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, हम इस मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में ही रहने देंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। क्या है, हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय दे रखा है 5 रुपये। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा 1 मीटर स्क्वायर होता है वो होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये सारा का सारा नीचे आ जाएगा, यानी 1 इतने मीटर स्क्वायर बराबर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम ये चीज़ रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 बटा में 10,000 मीटर स्क्वायर का हमारा है खर्च 5 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये क्या बचा, 1/100 मीटर स्क्वायर का वह है 5 रुपये। एक का कितना हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इस साइड जाकर 5 बटा में, यानी ये भाग करता है, 5/1/100 होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 5 गुना 100 इतने रुपए, ठीक है। तो एक का खर्च इतना आता है जो यहाँ पर लिख रखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। उसके बाद हमने ये इतने मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं और हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में था, फिर हम ये निकाल देंगे 149.28 मीटर स्क्वायर का खर्चा हो जाएगा 500 गुना 4928, गुना करके हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम प्रश्नावली 11.2 करते हैं। प्रश्नावली 11.2 में वही पाई जब तक अन्यथा न कहा जाए, पाई हमें 22/7 लेना है, ठीक है। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहला है 10.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ये मैंने पहले लिख के कर रखे हैं ताकि मैं साथ के साथ आपको इसकी कैलकुलेशन करवा सकूं, ठीक है। इसमें देखो पहला सवाल है हमारा, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। 10.5 सेंटीमीटर का निकालते हैं। ये हमें त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr²। ये हमारा फार्मूला है, आपको पता है, 4 गुना 22/7 और आर वर्ग, आर का मतलब आर को हमें 2 बारी गुना करना है, 10.5 गुना 10.5, ठीक है। हम इसको अलग से करके देख लेते हैं। अगर आप सीधा दशमलव में काट सकते हैं फिर तो बहुत आसान है, अगर नहीं काट सकते तो 4 गुना 22/7 गुना 10.5 हमें ये दे रखा है, ठीक है। इसको हम गुना करेंगे। दशमलव हटाने का आपको तरीका पता ही है, क्या है, 4 गुना 22/7 गुना 105/10 गुना में 105/10, ठीक है। 7 ने इसको काटा, 7 से कम 7, 7 पंचे 35, ठीक है। और हम इनको आपस में नहीं काटते क्योंकि फिर बीच में 2 आएगा और हमारा नहीं कट जाएगा, काट देते हैं चलो, क्योंकि सारे 5 से कट रहे हैं। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 ने इसको काटा, 2 दूनी 4, 2 ने इसको काटा, 2 पंजे 10, ये 5 काटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, हमारे पास आ जाएगा 22 गुना 3 गुना में 21, ठीक है। 21 को 3 से गुना किया, 22, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब हम 63 को 22 से गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 126 इधर हो जाएगा, 6 8 2 13, 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें यहाँ पर हमने यही चीज़ करके दिखा रखी है। 7 से काटा, अगर आप सीधा काट सकते हैं तो 7 एकम 7 दशमलव एज इट इज़ और हमारा 5 हो गया, गुना 10.5, 22 चौके 88 गुना इन तीनों को जब हम गुना करेंगे और पीछे 2 जीरो आ रही है, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारा 1386 वर्ग सेंटीमीटर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5.6 सेंटीमीटर। वही गोले की त्रिज्या आर हमें दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr², 4 गुना 22/7 गुना 5.6 गुना 5.6। अब मैं तुम्हें सीधा ही इसमें बताती हूँ, ठीक है। अगर हम इसको गुना कर, इससे भाग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 5.6 को 7 से भाग कर रहे हैं, क्या करेंगे, 56 10/7, ये हो गया, कितना आ गया, 7 8 56, 8/10 और इसका एक जीरो, तो एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 8, और क्योंकि दशमलव नजर नहीं आता तो 0.8 कर देते, तो वही काट के हमारा 0.8 आया। अब 22 चौके 88, तीनों को गुना करेंगे हम, 88 गुना में 8, 8 8 64, 6 8 8 64 और 6 70, 704 बन गया। अब हम इसको गुना करेंगे 56 से, 56 से गुना करेंगे, 56 से गुना करेंगे हमारा हो जाएगा 6 चौक 24, 7 छिक 42 गुना 5 चौके 20, 7 पंजू 35, 4 2 4 9 3,
39424, ठीक है। क्योंकि ये हमारी गुना होके आई है और हमारा जो दशमलव है एक संख्या इसके बाद है, एक संख्या यानी दो संख्याएं हम जोड़े, एक संख्या इसकी एक संख्या इसकी, तो दो के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 394.24 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा है 14 सेंटीमीटर, ये तो इसमें कोई दशमलव है ही नहीं, तो वही गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, 4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 ने काटा 7 दूनी 14, 22 के 88 हो ही गया, गुना 2 गुना 14, तीनों को तो आसान से गुना करेंगे तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न था। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा क्या कहता है, निम्न व्यास, व्यास पद त्रिज्या का दुगना होता है, इसका आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले 14 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे, गोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या r कितनी हो जाएगी, व्यास बटा में 2, तो यानी 14 सेंटीमीटर हमारा व्यास है, बटा 2 काटा 7 सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 गुना पाई की कीमत 22/7 रखी, r को हमने 2 बार ही गुना किया, 7 गुना 7 लिखने को तो 749 भी लिख सकते हैं, फिर वही बात है काटेंगे, 7 से 60 करता है, 7 एकम 7 और ये कट गया, 22 के 88, 88 को 7 से गुना किया, आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा है हमारा व्यास 21 सेंटीमीटर, तो वही लिखेंगे, गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, व्यास बटा में 2, व्यास 21 है, 21 बटा में 2 सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई की कीमत 22/7, 21/2 हमारा क्या है त्रिज्या है, इसको 2 बार ही लिखना है, गुना 21/2, 7 से काटा 7 ते 21, 2 दूनी 4, 2 ने इसको काटा, अब हम 22 दिया 66, 66 को 21 से गुना करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा है 3.5, ठीक है, वही चीज़, गोले का व्यास 3.5, गोले की त्रिज्या 3.5/2 मीटर, वो सारे सेंटीमीटर में थे, ये मीटर में था, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, तो और इधर आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई हमारा 22/7, r है 3.5/2, 3.5/2, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैलकुलेशन हमने कैसे की है। क्या है 4 गुना 22/7 गुना 3.5/2 गुना 3.5/2, दशमलव हटाते हैं, 4 गुना 22/7 गुना, इसका हटाएंगे बटा में 10 जाएगा, 2 गुना 10, इसी तरह 35/2 गुना में 10, 2 ने इसको काटा, 2 दूनी 4, 2 ने इसको काटा, इसको कट गया, 7 पंजू 35 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, 2 ने इसको काटा 11, बस, क्योंकि ओड पूरा नहीं कटेगा तो हम 0 को एज इट इज 10 को ऐसे ही छोड़ देंगे, वो बनाने में काम आएगा। अब हम 35 को 11 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 35 गुना 1 पंजे 5, 1 तिया 3, 5 और 3 8, 3 कितना हो जाएगा 385/10, 1 के बाद दशमलव आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेशन थी। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3, बहुत आसान है, छुटका सा एकदम। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी जो हमारा ये अर्धगोला है इसका हमें ये वाला एरिया भी निकालना है और ये बीच का एरिया भी निकालना है। इसका आपको पता है 2 पाई r स्क्वायर अर्धगोले का, इसका पाई r स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे इसका फार्मूला बन जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले की त्रिज्या हमें दे ही रखी है 10 सेंटीमीटर, पाई बोला हुआ है 3.14 लीजिए, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 3 पाई r स्क्वायर, अभी आपको बताया है 3 पाई की कीमत 3.14 गुना 10 गुना 10, 10 का 100 हो गया, 3 को इससे गुना किया, 4 तिये 12, हाथ से लगे 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, क्योंकि इसके बाद 2 जीरो आएगी, हमारा क्या बन जाएगा 9 4 2, 100 से गुना करेंगे 2 जीरो, लेकिन हमें 2 के बाद दशमलव लगाना है, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे
इस दशमलव के बाद सिर्फ 0 है तो हम सब चीज़ें काट देते हैं, तो हमारा रह गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे चौथा दिखने में मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। क्या कहता है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। पहले नाम की हवा थी या नहीं थी, तब उसकी त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर। हवा में जब उसके अंदर हवा भरा, गुब्बारा फूल गया, पहले इतनी सी उसकी त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर, फूल गया, इतनी बड़ी हो गई, तो उसकी जो त्रिज्या थी, पहले छोटा सा एक गुब्बारा था गोल, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, हवा भर के मोटा हो गया, इसकी जो अब त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर, ये थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, हम पूरा पहले नहीं निकालेंगे कि पहले इसका पूरा पृष्ठ, आप ऐसे भी कर सकते हो, बिना हवा के गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो फिर उसका निकालो, लेकिन वो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। जब चीज़ें हमारी ऊपर नीचे कट सकती है तो हम पहले काटेंगे। कैसे करेंगे, गुब्बारे की त्रिज्या कितनी थी पहले, 7 सेंटीमीटर, हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें अनुपात का निकालना है प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जब उसमें हवा नहीं भर रखी थी, बटा गुब्बारे में हवा भरने के बाद कितनी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि बिना हवा वाले का हमने R1 माना हुआ था, हवा भरने के बाद त्रिज्या R2 मानी हुई थी। तो कितना हो गया, ऊपर का फार्मूला 4πr1² हो गया। ये किसकी है पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिना हवा के, और ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हवा भरने के बाद। अब ये देखो, ये आसानी होगी, 4 4 कट गए, पाई कट गया, हमारा कितना रह गया, R1 का वर्ग R2 का वर्ग, दोनों के ऊपर वर्ग है तो हम अंदर बटा करके ऊपर वर्ग ले सकते हैं। देखो हमारी कैलकुलेशन कितनी कम होती जा रही है। R1 का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, R2 का मान है 14 सेंटीमीटर, 7/14 हो गया। इसने इसको काटा, 7 दूनी 14, 1/2 रह गया। जब आप 1/2 का वर्ग करोगे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो कितना रह गया हमारा, 1/4, जो हमारा आवश्यक अनुपात है। ये हमारा उत्तर है 1.4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बहुत आसान है, बस इसको अगर आप काउंट क्षेत्रफल निकालोगे, इसमें बड़ा लंबा है, तो इस तरीके से करो, आपका बड़ी जल्दी हल हो जाएगा। हमने प्रश्नावली 11.2 के 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन आज किए हैं। कल वाली वीडियो में 5, 6, 7, 8, 9 पाँचों क्वेश्चन इसी तरह करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा, मेरे को बहुत सपोर्ट हो जाएगी। चलो, और तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर।